भाई देख, मैं तो एक बात जानता हूँ, एक जन्म से गूंगा बहरा था, वो मुस्लिम था। क्या था? मुस्लिम था। तो वो ना पत्थर का मिस्त्री था। उसने शिंगणापुर में पत्थर लगाया था बाबा का, जब वो ऊंचाई बनाई। शिंगणापुर की शिला देखिए तो मुंबई वाली सुना है ना, महाराष्ट्र में शिंगणापुर एक गांव है, उसमें तारबाजे ताले नहीं होते, सुना नहीं? शनिदेव महाराज का वहाँ। तो उसने लास्ट पत्थर जैसे ही रखा, वो बोलने भी लग गया था, जबकि बचपन का गूंगा बहरा था, और सुनने भी लग गया था। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ कर है। अब जब भटका भी चला जाए तो पता नहीं। जय शनिदेव सभी को। विनोद ओबरॉय जी, जय शनिदेव। सिकंदर चौहान जी, जय शनिदेव। देखो कहाँ हाथ लगाया नहीं, छुआ नहीं, नाम पूछा है मनमोहन। और आपका एक रोग जो है वो अभी शरीर से बिल्कुल गायब है। इसके पीछे का कारण ये है कि आपको केवल दोष विरासत है, ठीक है ना? आपको डॉक्टर का कोई रोग नहीं है। अब ये आपको कितने साल से रहता है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये कितना पका हुआ है। 4 साल तो मुझे आते हुए कुछ नहीं जानता। 4 साल आते हुए हो गए, तो मैंने तो तुझे आज पहली बार देखा है। मैंने नाम ही पहली बार सुना है, मनमोहिनी। मोहिनी तो है हमारे पास, मनमोहिनी तो कहाँ गई मोहिनी? हाँ, तो तू 4 साल कैसे आई है, कब में क्या आई है, वो तू बताएगी मुझे। कोयला डेयरी में आते थे। हाँ, फिर वहाँ आई कुछ दिन लगातार। वहाँ तो कई साल आए, जब से आया तो यहाँ पे ही आया। अभी 1-1.5 महीने कभी तूने मेरे को खड़ा करके होके दिखाया ही नहीं। दिखाया होता था। पहले पूरे शरीर में दर्द रहते तुझे? मैं यहाँ रहता था, हाँ। वो होता रहता था और शरीर सुन हो गया, सारी चीजें मेरी ठीक हो गई। अच्छा, बहुत सारी चीजें ठीक हो गई। हाँ, 80% ठीक हो गई। 80% तो ठीक हो गई थी। कभी कभार होता है ये दर्द, पर अभी जैसे 1.5 महीने से ये उसकी जगह वहाँ और वहाँ बना रहा है वो नई जगह, ठीक है ना? अब जितना भी तत्व रह गया वो वहाँ बैठा है। आ गया ना समझ में? और लेकिन अगर मैंने इसको मारा होता तो वो इतनी देर नहीं लगाता जाने में। या तो ये कोई नया प्रेत है, या तो मेरे सामने आज तक खड़ी नहीं हुई। एक बार बता आप। नहीं, यहाँ तो नहीं खड़े हुए, कोयला डेयरी में तो आपसे कहीं बढ़ गया। सामने बैठ के सामने नहीं है। फिर जब सामने ही नहीं आई तो कौन सा जाप करवा लिया तूने? ये सबके साथ जब में शामिल हो गई है ना? ऐसे जब मैं शामिल होकर चला रही ऐसे चली जाती थी, तो तुझे आराम लग गया तो तूने बताया भी नहीं किसी को? बताया गौतम भैया जानते, गौतम भैया को कई बार बताया। बोलिए शनिदेव महाराज की। गौतम भैया, सचिन और निखिल अंकित ही जानते थे, हम जानते ही नहीं थे। है ना? ऐसे ही है ना? इसलिए तो मैंने जब बंद करा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या हो रहा है। कोई कह रहा है मैं 4 साल से आ रहा हूँ, मैं उसको देख ही नहीं पाया, मेरे सामने कभी खड़ी नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं आज तक, मैंने नाम ही नहीं पूछा। मनमोहिनी, और अगली कह रही है 4 साल से। तो शुक्र कर तू 80% ठीक होगी ना, तो सारा लांछन मेरे ऊपर ही तो था। नहीं बता, हाँ ना?
लाओ ये दो, बच्चे भी हैं। सबको ले आ इकट्ठा। बच्चों को भेजिए। तो आप कहाँ रहते हो? बच्चों को आर्मी में है वैसे तो देखा। तू भी आर्मी में है? ये घर से बोल के चला था फ्रूटी दूंगा आपको। तो अभी तो आई नहीं है, मैं तो अभी तो केला दे देता हूँ। पिछली बार दी होगी मैंने। अब भाई भगवान ने इसको फ्रूटी पिलानी होगी तो भेजेगा किसी के न किसी के हाथ, मैं तो कह नहीं सकता। ले भाई, ये भी तो फ्रूटी है। चलो हाँ भाई, अरे और जिसने नहीं दिखाया वो दिखाएगा भाई, बताएगा कोई रोग है तो किसी को। हाँ जी भैया इनको ना थोड़ी देर आप वहाँ ले जाओ, काम के बीच डिस्टरबेंस होता है। अच्छा, तो आप कहाँ से आया? पहली बार आया? ह्यूम। कौन है ये पापा मम्मी तो ऐसे तो कहता होगा, या वो भी नहीं कहता? ह्यूम 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 ह्यूम। चलो, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। बैठ जाओ। तो प्रदीप कुमार जी डॉक्टर को दिखाया, क्या बता रहे हैं? कमर में, तो कमर में ही दर्द रहता है कब से? एक कदम और थोड़ा सा पीछे। कौन सी बार आया? अरे भैया पंडाल में ले जाओ इनको, यहाँ पे ठीक नहीं है। ले जाओ ना इसको, आप मत बोलिए। पिछले जन्म का संस्कार है, पिछले जन्म में इसने वो पीछा होगा। अब ये बताओ ना, और कितने बैठे किसी को नहीं मार रहा। अच्छा अभी बता। प्रदीप कुमार। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनो भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। आंखें बंद करो, हाथ नीचे छोड़ दो, शरीर को ढीला छोड़ दो और श्वास को रोको जरा सा। ठीक है, प्रत्येक श्वास को थोड़ा थोड़ा रोक के चलो।
बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। प्रदीप जी आंखें खोलो, देखो दर्द का नहीं, आराम कहाँ पड़ा है? पूरा आराम पड़ गया। मतलब आपको दर्द कहाँ रहता है? पूरी कमर पे रहता है? यहाँ रहता है जी, एक ऊपर ही है। अब मैं आपको एक बात, दो जगह। एक लड़की को बहुत ज्यादा दर्द थे, वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पा रही थी, उसको इतनी पीड़ा थी, उसको रोजाना बहुत सारे इंजेक्शन लगते थे। एक दिन मैं वहां गया, उसको गोहाना बोलते हैं, है ना, आपके नजदीक है। मैं गोहाना में गया, उस हॉस्पिटल के अंदर गया, मैंने उस लड़की के दर्द ठीक किए। तो कहाँ का दर्द ठीक हुआ? ऊपर कमर में एक पॉइंट पे दर्द होता था, वो तो ठीक हो गया। जो रीढ़ की हड्डी में नीचे होता था वो ठीक नहीं हुआ। मैंने उनको बताया ये आपको मेरा नहीं है, ये कहीं और ठीक होगा। फिर उनका वो मोती नगर में किसी डॉक्टर ने ठीक किया, तो रीढ़ की हड्डी की पूंछ के पास दर्द था। आगे ना वही है आपको भी। हाँ, तो जो मेरा है ना वो निकल जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो जितनी निगेटिविटी होती है वो हमारे आसपास वो सारी जोर मार देती है। हमारे घर में होती है, परिवार में होती है, वो जोर मार देती है। वो हमें पहले नहीं होती, लेकिन बाद में हमें बीमारी के बाद लग जाती है वो। क्यों? क्योंकि हम कष्ट में होते हैं तो ऐसे में सब बाहर कर देते हैं अपना। आया समझ में? अमेरिका में इसके भी कागज सही नहीं बन रहे। प्लाट में तो वो तो देखो ये आपकी घरेलू समस्या है, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर करवाए और कुछ ऊपर कुछ। मेरा तो जो है मैं निकाल ही दूंगा। मैं तो ये देख रहा हूँ अभी और दर्द कितना कम हो सकता है आपका। जो मेरा होगा वो निकल जाएगा, और कहीं पकड़ होगी वो निकल जाएगी।
अब देख कम हुआ तो वो सारा ही कम हो जाएगा। इसका मतलब कोई चीज जड़ गई थी ताकतवर, कब से हो रहा है? 2010-11 तो 15 साल हो गए। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने ये रोते पड़े ऑपरेशन बोला। किस चीज का? अभी और थोड़ी देर में बता दूंगा मैं। मैंने हाथ तो नहीं लगाया ना, छुआ भी नहीं है ना अभी तक तेरे को, थोड़ी देर में और बता दूंगा। फिर जाके तेरे से जो होता है वो डॉक्टर का बिगाड़ लिए। इधर लिख क्या है उसको डॉक्टर को? नीचे वाले छल्ले में दबा दिया। हाँ जी। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव बंधु भैया की। देखो हाथ लगा के दर्द का है। इसके पहले का था वो अपना पढ़ा तो मैं थोड़ा थोड़ा दर्द झुकोगे, झुक के पता चलेगा। थोड़ा सा झुको। लगभग 80% बिना हाथ लगाए को 80% आराम हो जाए कैसे? इतनी देर खड़े रहते थे, दर्द बढ़ते थे कि घटते थे बताना? बढ़ता था, लेकिन आज घटा है पहली बार। ज्यादा देर तक खेलने लगा। आज पहली बार घटा है ना ऐसे, आज तक तो घटा नहीं कभी ऐसे, ना हाथ लगाया ना छुआ। बोलिए शनिदेव महाराज की। 15 साल की पकड़ है, ये बात याद रखना। तो तत्व भी कोई भारी पाएगा और सूक्ष्म इतना पाएगा कुछ हद नहीं। और उसने धीरे धीरे तेरी पूरी कमर जकड़ ली और डॉक्टर ने केवल ऑपरेशन बताया अभी, और पता नहीं कितने ऑपरेशन कर देगा। ऊपर का अलग कर देगा, सर्वाइकल बता के नीचे का अलग कर देगा। ठीक है, दोष के रोग तो जाते ही नहीं डॉक्टर से। दोष से आपको कोई रोग हुआ है, वो रोग तो डॉक्टर ने बताया है, वो रोग डॉक्टर ने बताया। दोष का दर्द होता है तकरीबन, ये याद रखो। वो दर्द अगर सिर में है तो डॉक्टर उसको माइग्रेन बताएगा। वो दर्द अगर कंधे में है डॉक्टर उसको सर्वाइकल बताएगा। डॉक्टर ने तो बस वही परिभाषा पढ़ी है, उसके तो उल्टे सीधे 4 काम। ठीक है, आदमी का सारा पैसा खा जाएगा इस चक्कर में और उसके दुनिया भर के ऑपरेशन कर देगा बिना बात के। आप बताइए, आप किसी को कोई रोग नहीं है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया, पाप कमाया कि पुण्य? पाप कमाया और उसका पैसा उड़ ले गया। ठीक किया कि बुरा? बुरा कर दिया और उसका। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद भी दर्द आदमी को रहते हैं, वो दर्द नहीं जाते। कभी कभी बस उसकी जगह बदल जाती है, बस इतना काम है कि निगेटिविटी अपना स्थान छोड़ देती है, दूसरी जगह चली जाती है और पागल और हो जाता है आदमी। ज्यादा देर तक बैठने लगा। बैठ के चले। एक बार आगे आइए, देख मैं ये हाथ मोड़ूंगा। हुआ दर्द? हुआ?
अब मैं यहीं रखूंगा थोड़ी देर। अब देख कहाँ दर्द है। कमर का हाँ कमर का देखना, हाथ का नहीं। नहीं हाथ मोड़ते ही ठीक हो गया। इधर बोलिए शनिदेव महाराज की। तो ताली तो बजा दो भाई, इसका हाथ मोड़ के कमर का ठीक हो गया। 15 साल पुराना जिसका ऑपरेशन बता रखा है डॉक्टर ने, धक्के खा लिया और पैसा लगाया होगा दुनिया भर का। कितना पैसा लगा दिया होगा। दिल्ली पीजीआई से, रोहतक पीजीआई से, दिल्ली पीजीआई, रोहतक पीजीआई, निशंक, निशंक, डॉक्टर जितेंद्र जय, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर अजय गोयल। ऑपरेशन कौन से ने बताया? संदीप ने। रोहतक पीजीआई, रोहतक पीजीआई में अगर आपका ऑपरेशन हो जाता तो आप पे क्या बीतती? रोहतक ईश्वर सिंह पर भी रोहतक ईश्वर सिंह भी है कोई? कमाल है भाई, हाथ दे, इतने सारे डॉक्टर हैं तो क्या पापी कमाने के लिए बैठते हैं? ये देखते ही नहीं कि दोष है, इसको क्या रोग है, ठीक है कि नहीं? और दूसरे को कहते हैं ढोंग करा रहे हैं, वो फैला रहे हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास तो तुम फैला रहे हो, बिना रोग के रोगी बता रहे हो लोगों को। इससे बड़ा कौन सा अंधविश्वास होगा भाई? इससे बड़ा कौन सा आडंबर होगा? है नहीं समझ में? चोर को अभी यही नहीं पता है मैं चोरी कर रहा हूँ, डाका डाल रहा हूँ, यही नहीं पता है उसको। कमाल की बात है। जिस दिन धरपकड़ होने लगेगी ना, उस दिन पता चलेगा इनको, ठीक है? वो चाहते हैं मंदिरों में धरपकड़ हो, मैं चाहता हूँ डॉक्टरों पे धरपकड़ हो। उस दिन पता चल जाएगा इन्होंने कितने कितने कांड किए हैं। हाँ परमात्मा ने तुझे नहीं पता चला अभी तक? चल चल गया पता। जय श्री जय बोलिए। उसके आगे पाप कैसे छिपेगा? आओ बोला मेरी ला देना मेरे को, मैं तेरा ही जाप कर रहा हूँ अभी। तो दो इसका। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। बैठ जाओ, घुटनों पे बैठ जाएगा, ऊपर भी बैठ जाएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। सरकार आज्ञा देगी तो मैं हॉस्पिटल के आगे बैठ जाऊं जाके। चिढ़ जाएंगे सारे, सबका आग लग जाएगी। बहुत सारे तो मरीज बाहर से बाहर ही भेज दूंगा। गलत कह रहा हूं भाई? अरे भाई पूजा करवा रखी है पंडित पे। मनु भैया से बड़ा पंडित इस सृष्टि पे अभी नहीं मौजूद है। बोलिए शनिदेव महाराज की। पूजा करवा के 40,000 रुपए दे के अब पत्नी का शरीर और भर गया दर्द से। जा तू तड़फे है, मान जा मेरी बात। हाँ सामने सामने जाना पड़ेगा, वहाँ पे हाथ खड़ा करना पड़ेगा। जैसे अभी शरीर में कुछ भी महसूस हो रहा है मुझे ये बताओ। नहीं वो होगा, आपको पितृदोष जरूर होगा। अभी आप 8 हवन कराइए। शरीर में अगर अभी कुछ महसूस हो रहा है तो आप मुझे बताइए। बस आइए तो पीछे ही बैठना आपने जहां से उठे। कहां से उठ के आया? हाँ वहीं से। कैसे आएंगे? हड्डियां तो दुखती है महाराज। वो सब ठीक हो जाएगा, पहले आप आह्वान करा लो ना। अभी कुछ नहीं हो रहा वो अलग बात है, उसका लाभ नहीं ना ऐसे बताने का, ऐसे दिखाने का भी। हाँ थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाओ, बताइए पहली बार आए क्या होता है? अभी हेयर स्टाइल जब आई थी तब था और अब नहीं है, तो ऐसा सर का दर्द किस काम का है? हम तो उसको देखते हैं जिसको सर में दर्द हो, जो हमारा नाम लेने से पहले ही भाग जाए और यहाँ एंट्री करते ही भाग जाए। इसका मतलब क्या है? अच्छा अपना बैग इनको दे दो, आप अपना नाम बताएं। थोड़ा सा पीछे हो, एक कदम पीछे हो। अभी आपकी हालत खराब होने वाली है, आपको पता है? पता नहीं है? पता। बताओ जहाँ पे मन्नू। बोलिए शनिदेव महाराज की। मेरा नाम मनु भैया है, पहले भी ऐसे हाजिरी आई है इनमें। क्या नाम है इनका? मोना गिरधर। अच्छा नाम है तो, है ना? तभी तो पकड़ रखा है मैंने। नाम भी अच्छा है, बड़ा समझती है अपने आप को। ऐरिश की ओट वाली मोना गिरधर। अब तेरे पास लेके आया ये इसका बंदा, इसका हस्बैंड। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मन्नू बड़ा प्यारा था,
बहुत अच्छे हैं, लेके जाऊंगा तेरे को, मोना गिरधर को ले आया यहाँ पे ठीक करवाने के लिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। देख, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। मैं मुसलमान हूँ, ठीक है? ठीक है? मेरे को छोड़ दे, मेरे को बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। मेरे को छोड़ दो, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। मेरे को छोड़ दो। नहीं बोलूंगी मैं शनिदेव, नहीं बोलूंगा। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आई बड़ी हक करने वाली, जानती है काले इलम को? चुप, 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 चुप। काले इलम को बोले शनिदेव महाराज की। मत निकालो ना, मत निकालो काले इलम को। छोड़ दो इसको, मैं पागल करूंगी इसको पागल करूंगी। जय शनिदेव, जय। अभी मैं किया नहीं हूँ, आया भरा सारी दुनिया शनिदेव शनिदेव बोलती रहती है। आए बड़े शनिदेव वाले। बोले शनिदेव महाराज की। किसकी आवाज आ रही? खड़ा करना यार इसको, खड़ना पड़ेगा सेवक को। कौन है? चैलेंज बनाओ। आया बड़ा मन्नू वाली तो मैं भी बनूंगी, बनाऊंगा इसको। बनेगी शनिदेव महाराज की। पहले काला इलम तो निकाल ले, बनेगी जब मन्नू वाली, फिर कहेगी मन्नू 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 मन्नू। आए बड़े हिंदू वाले, मुसलमान को हटाने वाले। बोले शनिदेव महाराज की। बोले शनिदेव महाराज की। सच्चे दरबार की। आई बड़ी जो स्टाइल तू मार रही है ना, ये जहाँ पे बैठी हुई है बड़े मारती थी, मैं बड़ी मोना गिरधर हूँ, है ना? मनु सब जानता है, मनु सब जानता है भाई, मोना गिरधर। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव। छोड़ दे मेरे को। पकड़ा किसने? करूँ पागल इसको? हाँ। इसको पागल करूँ? कर दे, हमारे इससे क्या नाता है? कर दो। कर दे। तू अंदर से ना कुछ जाप करे, वो तो हम पहले से ही करते हैं। बहुत महान हो भाई। जय मन्नू देव की जय। जय हो। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। मत निकाल, मत निकाल। अभी इसको बर्बाद करना है मैंने इसको बर्बाद करना है अभी। मत निकाल, मत। जय जय शनिदेव। अभी नहीं गया।
मैं भी ड्रामे करता हूँ कि तू मुझे छोड़ दे, पर तू मुझे जकड़ रखा है। करता रहे ड्रामे। गोविंदा तो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। एक बार गया था गोविंदा करौली कानपुर में दर्शन करने। करौली कानपुर में गया था एक बार गोविंदा। उस दिन के बाद से एक फिल्म भी नहीं मिली। फिल्म इंडस्ट्री से बाहर और निकाल दिया। और गोविंदा के पैर में गोली और लग गई। उसको यही नहीं पता था एक बार दर्शन करने का क्या फल मिलेगा उसको करौली कानपुर में। तो तेरे पास नहीं आया ना, हाँ? तेरे पास नहीं आया। हाँ। जन्मदिन पे गया था, जन्मदिन पे मन गया जन्मदिन। कितना भारी पड़ा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया गोविंदा। बोलिए शनिदेव महाराज की। एक बार करौली कानपुर के दर्शन किए। तांत्रिक के दर्शन इतने भारी पड़ते हैं, देख लो तुम। राधा वमन के एक बार दर्शन किए थे, राधा वमन के। ऐसा महाराज जी। उसी दिन से पत्नी भी शक कर रही है गोविंदा पे। उनकी लड़ाई भी हो रही है उसी दिन से, क्योंकि राधा वमन भी दूसरी पराई स्त्री के साथ रहता था, अपनी पत्नी तो थी नहीं। ऐसे कांड हो गए। आप जैसे दर्शन करोगे वैसे ही लाभ होगा। क्यों बाबूजी बताओ भाई। मोना, ए मोना, मोना बेटा, मोना, अभी और पहनोगे सोना? इसको बहुत शौक है ना, अच्छा शौक है तो पहनना चाहिए। बिकवाऊंगी इसका। बिकवाएगी? हाँ बिकवाऊंगा, चल तू बांध ले, बिकवाऊंगा चल। अच्छा बिकवाऊंगा। हाँ चल ठीक है। बना रही है ना बड़ा। तू नहीं बिकने देगा ना उसका कुछ भी, तू तो उसका घर भी बना कर देगा। किया तो था कल एक का घर बना के। तू देगा, तेरी सब प्लानिंग है। बोलिए शनिदेव महाराज की। खाली कही थी, देख ले आज जो काम हो गया चालू। पागल समझ रखा है क्या? मैं फिर आ जाता हूँ, तू मत बुलाया कर मेरे को, मत बुलाया कर। इसको मैं मार दूँ, बता दे। तूने अब इसको ना सही में अच्छी जगह लेके आया है इसको। जंजीरें खोल दे मेरे। जंजीरें खोल, खोल, खोल जंजीरें मेरी। मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब मेरी पहली बार आई है। मत छोड़, छोड़ दे, छोड़ दे। दर्द होता है मेरे को। तू तो इधर आई जा, आई मैं टिक्के वाली टिक्का लगाकर तो इसकी बेटी में लगाती है टीका कृष्णा का। मोना की बेटी में लगाती है कृष्णा का। बहुत बड़ा राधे कृष्णा करती रहती है। जे आई बड़ी मन्नू के पास ले आई है मेरे को। मेरे को छोड़ दे, मैं चला जाऊंगा। छोड़ दे मेरे को, मुझे घुटन हो रही है। चलो भाई छोड़ दिया, छोड़ तो दिया। अब निकम्मे निकम्मा ने तू कमेरा है, लगा तो पोछा, लगा जाने सारे लगाऊंगा, जा लगाऊंगा। चल खड़ा हो, लगा ले तो। इसको मेरे बस में कर दे, तेरे ही बस में है ये अभी तक। कर दे। हाँ अभी तो मैं करूंगा। खड़ा हो अब। मेरे को माफ कर पहले। छोड़ तो दिया तेरे को, माफ नहीं माफ कर, कान पकड़ तो माफ करूंगा। माफ कर मेरे पहले को। कान पकड़ तो बोल माफ। दे मोना कि जो अंदर है उसको माफ कर दिया। कान पकड़ेगा तभी तो माफ करूंगा। नहीं
नहीं नहीं कान पकड़ूंगा। तुम आप भी नहीं करो। ये क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ? पहली बार पहनी है ना इसने इधर सी, हमने धो के घर से लेके आना अगली बार इसको, अच्छा दमा हो जाएगा लोगों को इससे, है इसके फर छूट रहे हैं। तो रियली पढ़ी लिखी है ये जिसके अंदर गया हूँ मैं। ओ रियली ओके ऐसे बोलती है ये। हाँ, बोलिए शनिदेव महाराज की। जय हो। सुन लिया भाई, तू बना रहा है वीडियो, तू कर दे यूट्यूबर में फेमस, मन्नू को कर दे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। ये तो नहीं कर पाएगा, तू जरूर। आओ, चलो हाँ भैया, खड़ा कर, ले जा पीछे। हो गया हो गया हो गया हो गया, और 2 दिन में हाजिरी बंद हो जाएगी इसकी। हाँ भाई आओ आगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। भाई पर्स, अच्छा ये पर्स। मोना गिरधर, क्या है मोना गिरधारी? अरे जर्सी छोड़, गिरधर जर्सी छोड़ दे इसकी। हट जाओ आगे से, हट जाओ, जगह दे दो उसको, जगह दे दो, उसके पैर कट के पैर नहीं है अभी। है इस टाइम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ने क्या बताया आपको? गठिया। देखते हैं दयानंद जी गठिया है कि नहीं है। कहाँ इलाज कराया? बहुत, इसमें एक बहुत महंगा इंजेक्शन लगता है, वो लगवाया है? बताया डॉक्टर ने वैसे? नहीं बताया। घुटनों में भी दर्द रहता है। गिरधर, क्या नाम बताया? दयानंद। वो गिरधर याद रह गया। यूट्यूब तो नहीं चलाया ना? छोटे छोटे वो है आपका सामग्री है, गोला कहाँ है? बोलिए शनिदेव महाराज की। बेटे मेरे कई बार याद और आगे आओ। कैसा भैया तेरी परसों से? यही थी ना मैंने जिसका जब किया था? ठीक है, अब दर्द तो नहीं हुए है तो बता। ठीक है। खड़े हो जाओ। दर्द बताओ मुझे कहाँ है?
अभी ऐसे करो, ऐसे सारे जय शनिदेव बोलो, पैर भी चलाओ, जय शनिदेव जय शनिदेव। वहाँ बैठो। दर्द महसूस करो, कहाँ कहाँ है, कितना है, क्या वो घटा है या नहीं घटा है। एक जगह सबसे ज्यादा। अभी कहीं का भी दर्द आपका घटा है शरीर में, है कम हुआ है वहाँ, अभी और कम हो जाता है। अल्लाह बेटे दिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। वो आज घर गई जी, दो दिन के लिए। कोई अभी मत चलिए, ऐसे ही चलने दे इसी को। धूम रही तो चलिए भाई, देखता हूँ। देखो कहाँ दर्द है, कितना दबाने से हो रहा है, वैसे हो रहा है। पहले तो वैसे भी महसूस हो रहे थे ना आपको दर्द, अभी हो रहे हैं। आ गया। आपको डॉक्टर ने क्या बोला है? कितने साल पहले बोला था गठिया बाई? 2008 से डॉक्टर ने बोला आपको गठिया बाई है। क्या बोला था? गठिया बाई। अब देखो दबाने पे दर्द हो रहा है? अब मेरे को ये बताओ कि गठिया बाई होती तो मेरे ऐसे हाथ झटकने से कैसे चली जाती? इसका मतलब 2008 से ही डॉक्टर आपसे झूठ बोल रहा है लगातार। मतलब दोष से आपको रोग उत्पन्न है, वो आपको रोगी बना रहा है, और इसके ऊपर आपका उसने बहुत सारा पैसा खर्चवा दिया। इसलिए मैं गठिया बाई के मरीजों को ठीक कर पा रहा हूँ, क्योंकि गठिया बाई के ज्यादातर मरीज पितृदोष से पीड़ित है, और पितृदोष से ही उनके कण कण में और शरीर में दर्द रहते हैं। अभी देखिए, मैंने तो वहां हाथ ही नहीं लगाया जहां आपको दर्द था, लगाया। अब मेरे को दर्द बताओ कहीं भी पूरी बॉडी में। अभी नहीं है, कहाँ गए भाई? आप ही बताइए। आप साथ में आए इनके? आप लेके आए इनको साथ में? आप इनको भी लेके आए या ये आपको लेके आए? आपने क्या बताया ऐसा इनको कि ये चले आए सीधा? मैं 5 बार आया। हाँ, इनकी परेशानी थी, एक भाई एक्सपायर हो गया, एक भतीजा है जो नशे में नशा मुक्ति में है। हाँ। मैं जो आपकी समस्या को छोड़ है, आप इसको छोड़ो, मुझे भी एक बार तो अब आज आपने क्या देखा? आपके सामने खड़े हैं ये, तो आज तो आपको बड़ी खुशी महसूस हुई होगी। मैं तो कब से आपके रोग की पकड़ होगी आज, ठीक है? ये यहीं से निकलेगा। आपको ये पता चल गया आपको कोई गठिया बाई नहीं है। एक गठिया बाई बता के जिंदगी भर डॉक्टर आपको दवाई खिलाता, करोड़ों रुपए की बर्बाद कर देता और ठीक नहीं करता, और आपके हाथ पैर मुड़े जाते और आप दर्द की दवाई खाए जाते और वो आपको रिएक्शन दिए जाती है। एक्शन दवाई तब करती है जब आपका रोग हो, क्योंकि वो उसके लिए बनी है। जब रोग नहीं हो, दोष हो, और दोष से दर्द रहते हो, तब आपको डॉक्टर फ्री में दवाई खिलाएगा। और चोर है भारत का डॉक्टर जो आपको ऐसे दवाई खिलाता है, जो बिना जाने कि आपको रोगी है कि आपके शरीर में दोष है, बिना जाने ऐसा करता है, वो चोर है इस भारत का। क्यों? क्योंकि वो लोगों का पैसा चुरा रहा है धीरे 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 धीरे, और आपका जिंदगी भर चुराता हर एक डॉक्टर, जितनों पे आप दिखाते, और बार बार आदमी डॉक्टर बदलता। हाँ, डॉक्टर नहीं बदला, गर्म टैबलेट से आंखों से दिखाई देना कम हो गया, कानों से दिखाई देना। टैबलेट का असर ये हुआ कि आंखों से दिखाई देना कम हो गया और कानों से सुनाई देना कम हो गया। ये इन पे टैबलेट का असर आ गया। जय शनिदेव सबको। जय शनिदेव। पूरे बदन में दर्द तो है, पर थोड़ा ये सोच लिया करते हैं कि आपका नंबर आएगा, ठीक है? भागम भाग नहीं रखा करते हैं। बैठ जाए, आप तो खड़ा हो सामने। कहाँ है इसका हवन सामग्री? कहाँ है तुम्हारी? लेके आओ आगे। क्या बताया डॉक्टर ने तुम्हें? गठिया बाई इसको भी बताइए डॉक्टर ने। देखिए, गठिया बाई का मरीज अगर जिंदगी में कहीं ठीक हुआ है, मनु भैया के पास ठीक हुए हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। एक नहीं, पिछले 1 साल में कई 100 मरीज गठिया बाई के ठीक हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग अपने घर के काम कर रहे हैं और चल फिर रहे हैं। जो आपके स्ट्रेचर पे भी आ गए थे, वहां से उठे हैं। इसका मतलब गठिया बाई दोष से उत्पन्न हुआ है।
गठिया बाय तो उसको डॉक्टर ने बताया है, क्योंकि अगर उसको गठिया बाय नहीं बताता, डॉक्टर क्या बताता जब जोड़ जोड़ में दर्द है, तो डॉक्टर के पास इसका कोई उपाय नहीं था। मैं ये नहीं कहता सारे मरीज हमारे होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि घपला बहुत बड़ा है। 90% तो मरीज जो है वो प्रेतादिकों से पितरादिकों से दोषी है। क्या नाम है तेरा? संदीप। संदीप नाम है। कितना बचाएगा तू इसे? कितना बचाएगा? सारा का सारा बचा लूंगा, कुछ नहीं कर सकता तू। बैठ जा। अब इसी की बारी है। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए शनिदेव महाराज की। भाई ये राजस्थानी लौंग है या कान का बूंदा है? देखो जितनी भी राजस्थान से महिलाएं आई हैं कि उनका है क्या ये? देखिए किसका है ये? जितनी राजस्थान से महिलाएं आई हैं, गोल गोल कान का है या नाक का है? देखिए जरूर। इसका जो डिजाइन है मेरे को लगता है राजस्थान का है। ये किसकी बूंदी है? ये आदमी के कान की भी हो सकती है, कभी कोई ये समझे कि औरतों की हो सकती है। किसकी है? किसकी है? अपनी अपनी चेक करो सारे जो राजस्थान से आए हैं, जो भी लोग। नाक और कान की। और देखो कहाँ का है। होए होए होए। सोने की है भाई ये? सोने की नहीं। मिली किसी की? सोने की तो ना भी हो ये, है ना? पता चल रहा है। गहरी लाल लग रही है। ला इसका ये किसका? अच्छा शैली, ए शैली, खड़ी हो जा, चल, सिर पे हाथ मार दे, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, आ जा। बहुत बड़े होंगे, बड़ी भारी डिग्रियां होंगी।
तो इनसे आपके दर्द में कुछ भी आराम पड़ा? क्या कहते हैं डॉक्टर? हाँ, आजीवन दवा खाने के लिए बोले। तो आजीवन दवा खाने के लिए तो शरीर नहीं बनाया भगवान ने। रोग हुआ आप ठीक कर दे, आजीवन दवा खाने का मतलब क्या है भाई? आपने तो इतनी उत्तम उत्तम मशीनें बनाई है, इतनी उत्तम उत्तम दवाइयां बनाई है, फिर मैं आजीवन दवा खाऊं, इसका लाभ क्या हुआ? आजीवन दवा खाने से क्या होगा? या तो तुम ये लिख के दो मेरा शरीर मुड़ेगा नहीं, मेरे दर्द बढ़ेंगे नहीं, तो भी मैं आजीवन दवा खा लूं। आप ये तो लिख के दे नहीं रहे, आपसे रोग ठीक नहीं हो रहा, फिर कहाँ इस पे मशक्कत कर रहे हैं, कहाँ इस पे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ इस पे दवाइयाँ की दवाइयाँ दे रहे हैं, कहाँ इस पे मरीज का पैसा खर्चवा रहे हैं? आप क्या करते हैं? आप फौज में, आपकी तनख्वाह कितनी है इस टाइम? 70,000 रुपये तनख्वाह है। आपकी 10,000 रुपये महीने की वो आ जाती है, दवाई जाती है ना? और ये कभी किसी महीने बढ़ भी जाता है जब आप नया डॉक्टर बदलते हैं। ये तो तब है जब आपका इलाज फ्री में चल रहा होगा। पैसा भी लगता है? नहीं, इलाज फ्री में भी चलता है ना, वो सारा भी कराया है ना, और तब महीने का 10,000 रुपये चल रहा है। तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है तुम देश की सेवा कर रहे हो और तुम्हें महीने में 60,000 रुपये मिल रहा है, और उस 60,000 रुपये के बदले में, उस 60,000 रुपये में तो 20-30,000 रुपये तो बच्चों की फीस ही हो जाती है, ट्यूशन समेत। मेरा दर्द बीबी को भी होने लगा। दर्द बीबी को भी होने लगा? तो जब आपका दर्द बीबी को होने लग गया तो ये तो फिर जेनेटिक बीमारी होगी, आपसे बीबी को चली गई। अब है ना, अब ये देखो दूसरे टाइप का जेनेटिक हो गया, मतलब पति से पत्नी को जाएगा, ये ऐसा जेनेटिक हो गया। कैसा जेनेटिक हो गया? पति से पत्नी पे चलेगा। ये ऐसा जेनेटिक नहीं है जो बच्चे से उसके उसपे पिता से माँ या तो माँ से या पिता से ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं है जेनेटिक। ये जेनेटिक ऐसा है पति से पत्नी पे चलता है। गठिया भाई पति से पत्नी पे चल रही है। डॉक्टर फिर भी चौंक नहीं रहा है। ये बात डॉक्टर को बताई थी, मेरी पत्नी को भी होने लग गया। फिर क्या बोला? हाँ, बोला उसके पूर्वजों में होगा। बोला पूर्वज को तो तू मानता ही नहीं है, फिर पूर्वज ही क्यों ना आ गया हो शरीर में? अगर पूर्वजों में हो गया तो पूर्वज ही आ गया शरीर में। फिर बोला नलायकी काहे करता है? बोला कह क्यों ना दे, मुझे मनु भैया के यहाँ दिखा लो, मनु भैया के यहाँ दिखा लो। एक, जब भी डॉक्टर से जाओ तो भारत के इंसानों डॉक्टर से पूछो इस बीमारी के आपने पहले कितने मरीज ठीक किए हैं? ठीक है 100 से 200 प्रमाण उसके पास हो तब उसको दिखाओ, वरना काहे दिखा रहे हो? बताओ मेरी बात, किस लिए दिखा रहे हो? उसकी मशीनें देखने जाते हो, उसका पत्थर का फर्श देखने जाते हो, उसके बड़े बड़े भवन देखने जाते हो, उसका एसी देखने जाते हो, उसके कपड़े देखने जाते हो क्या? और वो तुम्हें 10-10 हजार रुपये महीने की फालतू की दवाई खिला रहा है। कितने साल हो गए दवाई खिलाते? 15 साल से दवाई खिला रहा है। पहले शुरू में 2-3 साल तक लाख रुपए भी महीना मान लिया जाए तो 15 लाख रुपया हो गया साल का। साल का लाख रुपए मान लिया जाए तो 15 साल हो गए, 15 लाख रुपया हो गया। तो आदमी के जीवन का 15 लाख रुपया अगर उसका उस बीमारी पे निकल जाए जो दोष से उत्पन्न है, तब आदमी करेगा क्या? मुझे ये बताओ। संतोष नाम है ना? संदीप। अभी दर्द देखना जहां आपका दर्द है शरीर में, उसके बाद जब के बाद आप बताना प्रभाव, ठीक है ना? पंद्रह साल में आपने फिर डॉक्टर भी बदले, अलग अलग डॉक्टर के पास। दवाई सेम ही चल रही थी, अलग अलग चल रही थी? सेम ही दवाई चल रही थी, लेकिन उस दवाई से भी आपके दर्द बढ़ रहे होंगे ना कि कम हो रहे होंगे? बढ़ रहे हैं ना, तकलीफ बढ़ रही है, पहले से ज्यादा होने लगी अब। और उसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं दवाई के, जैसे पेट भी खराब रहता है कई बार, या कई बार क्या बोलते हैं धड़कन ही बढ़ा देता है, ऐसे भी आपका होता है ये साइड इफेक्ट। बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ दर्द है संदीप? अभी क्या ठीक हो गया? यहाँ का बोलिए शनिदेव महाराज की। वो वाला हो रहा है?
बिना हाथ लगाए निकाले गए। आपको कोई गठिया बाई नहीं है, आपको केवल दोष से रोग है। जो आपसे आपकी पत्नी पे पहुंच गया वो दोष से है। किससे है? दोष से है। मैं डॉक्टरों जितना बेवकूफ नहीं हूं, मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर है। मुझे पता है आपको कौन सा रोग है, मैं उसको निकालता हूं। मैंने ऋषियों वाला काम सीखा है, मेरी 20 साल की मेहनत लगी है। मैं लगातार जप करता हूं, 24 घंटे में से मेरे 18 घंटे जप में निकलते हैं और मैं ये काम 20 साल से कर रहा हूं। 2004 से आज 21वां वर्ष है मुझे। 2004 से लोगों के लिए करने लग गया था। ठीक है, दिन रात मेहनत की है मैंने। 2015 से मेरी छुट्टियां नहीं है एक भी, और मैं रेगुलर काम करता हूं। मेरे साथ वाले भी पक जाते हैं, ऊब जाते हैं और भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं मुझे। आया समझ में? आ गया? तुम्हारी भी छुट्टियां होती हैं साल में, आ गए ना, और तुम छुट्टियों में आ रहे हो। मनु भैया की कोई छुट्टी नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे भारत का फौजी ठीक खड़ा रहे। बोलिए शनिदेव महाराज की। कोई गठिया ना रहे। मैं चाहता हूं जब वो युद्ध लड़े तो उसकी कोहनियों में दर्द ना हो। ठीक है ना? वो मर्द की तरह युद्ध लड़े और पाकिस्तान को हरा के आए। भाई एक ही शत्रु है भारत का, पाकिस्तान। वो भारत का पूरा सोचता है। अब हम अपने शत्रु से तो उसका तो वध करेंगे जब वो हमला करेगा। पहले हमला करने के लिए मैंने नहीं कहा है। कोई हमला करे तो उसको छोड़ो मत। अरे क्यों रुला रही है इसमें? क्यों रुला रही है? संदीप कहाँ दर्द हो रहा है? ले बिस्किट ले, बिस्किट। हेलो, देखो संदीप कहाँ दर्द है? कंधे भी ठीक हो गए, कमर भी ठीक हो गई, कूल्हे भी ठीक हो गए, पैर देख। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब केवल सर में रह गया। और गठिया बाए मनु भैया से डरकर भाग गया जोर से। और गठिया बाए का पजामा गीला हो गया मनु भैया को देख के। क्या महसूस हुआ संदीप? अच्छा महसूस हुआ, चेहरे पे खुशी आ गई। ये बताओ क्या कहते हैं, इस बात का संदेश क्या देना चाहोगे भारत के युवाओं को? आपको ना कभी कुछ दिखाई दिया और आपके शरीर में एक सूक्ष्म तत्व की प्रविष्टि हो गई, और वो सूक्ष्म तत्व आपके शरीर में एक रोग लेके आया जिसको आपने गठिया बाई बोला। मनु भैया के लिए वो गठिया बाई नहीं था, मनु भैया के लिए वो एक बड़ा दोस्त था। उस दोस्त को मनु भैया ने थोड़ी सी देर में पकड़ के निचोड़ दिया और उसको पता चला कि अब मैं इसके शरीर में नहीं रह सकता, मेरा काल आ गया है। वो आपके पूरे शरीर में पहले कण मात्र दर्द होता था, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। मनु भैया ने उसको वापस सिमटा दिया और निचोड़। सुपने में भी तू ये कह देगा ना बुलाऊं मनु भैया को तो भी दर्द कम हो जाएंगे, बता रहा हूं तेरे को, सोता सोता भी। बोलिए शनिदेव महाराज की। इस भारत के गठिया बाई को क्या कहना चाहेगा कि गठिया बाई को बाय बाय करो। अगर आप गठिया बाई से ग्रसित हैं तो आप मनु भैया के पास आइए, एक बार जरूर दिखाइए। अगर हो सकता है आपको गठिया बाई ना हो और आप डॉक्टरों के यहाँ अपनी लुटाई करा रहे हो खाली, और जिंदगी भर लुटाई कराने के लिए तैयार हो गए हो, और आपके डॉक्टर गठिया बाई के 2.5 लाख के, 5-5 लाख के, 25,000 रुपए का इंजेक्शन पता नहीं कितने कितने में लगा देते हैं डॉक्टर। ठग रहे हैं एकांत में ले जाके, किसी की नजर ही नहीं है, चोर हो गए जैसे। उनसे बड़ा कोई चोर नहीं रहा, महारती नहीं रहा इस विषय में। ठीक है, बिना बात के झूठे ऑपरेशन कर रहे हैं। सरकार की कोई तलखी नजर नहीं है। सरकार देख ही नहीं रही है कि इन गरीबों को सेवा की जरूरत है। सरकार ये जान ही नहीं रही है कि दोष से उत्पन्न रोग हो रहे हैं और बहुत सारे लोग रोगी हैं ही नहीं, और सरकार का भी पैसा व्यर्थ में जा रहा है। आयुष्मान योजना का पैसा लोगों का व्यर्थ में जा रहा है। ठीक है, जो बहुत गरीब आदमी है उसके पास आयुष्मान कार्ड है, सरकार से डॉक्टर 5 लाख रुपए ले रहा है, उसका गठिया बाई का इलाज कर रहा है, हर साल 5 लाख ले लेगा, तब भी गठिया बाई ठीक नहीं होगी। सरकार को भी जानना चाहिए कि ये रोग नहीं, दोष है। बोलिए शनिदेव महाराज की। 2 गोलियों में नहीं है, दवाइयों में नहीं है, दोष डॉक्टर में है, जो पहचान ही नहीं कर पा रहा कि आपका रोग कौन सा है। ठीक है, दवाइयां तो अपनी जगह सुटेबल बनी है, उसी काम के लिए बनी है, एक्यूरेट काम करती है, तो बॉडी में एक्यूरेट रिजल्ट देती है।
क्योंकि वे सारे स्वस्थ आदमियों पे प्रयोग की जाती है। सर का भी दर्द ठीक हो गया। दर्द है कहाँ अब? तो उछल के दिखाओ मुझे, कहीं नहीं है तो। शाबाश। बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसे उछले हुए कितने दिन हो गए? लगभग ट्रेनिंग में थे, कोबरा ट्रेनिंग में। कोबरा ट्रेनिंग में था। कोबरा में? हाँ, जैसे सीआरपीएफ में कोबरा ये वाली जो जंगलों में रहते हैं। ये वाली कोबरा। तो कोबरा को मारना काटना सिखाते हैं? हाँ, वो भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि सांप आ जाए तो कैसे पकड़ना है, कैसे काटना है। तो सांप दिखाया था उसके लिए। हेलीकॉप्टर से कूदना सिखाते हैं हेलीकॉप्टर से कूदना भी सिखाते हैं। तो हेलीकॉप्टर से कैसे कूदते हैं? और रस्सी पकड़ते हैं नीचे। वो तो कोई भी कूद जाएगा हेलीकॉप्टर से। है? वैसा नहीं कोई कूद पाएगा। कैसे नहीं? रस्सी पकड़ के भी कोई नहीं कूद पाएगा। हाथ कट जाएंगे। मतलब जैसे रस्सी पकड़ के सरकना होता है, हाथ कट जाएंगे। हाथ कट जाएंगे रस्सी से, फिर क्या कैसे सरकते हो तुम? ग्लोव्स होते हैं, उसको पकड़ के। अरे तो ग्लव्स पकड़ के तो कोई भी उतर जाएगा या नहीं उतरेगा? सिखलाई होने के बाद ही उतर पाएगा। सिखलाई होने के बाद ही उतर पाएगा। ये बात ठीक कह रहे थे। पगड़ियों की हवा ज्यादा तेज रहती है तो वो लगती है, आदमी उससे गिर भी सकता है एकदम से ढह के कारण। है? शुरुआत में जैसे गिर जाते हैं हवा से गिर जाते हैं कई लोग, तो वो गिरते कहाँ? नीचे ही जमीन पे गिर जाते हैं, तो वो तो टूट जाएंगे। पहले उससे कमर में चोट लगी थी तो हमारा धीरे धीरे दर्द बढ़ा कमर में, 2-3 साल दर्द हो रहा। फिर मैं समझा कि उससे चोट लगी है, फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में दर्द। पूरी बॉडी में बन गया ना? पहले एक जगह था ना, यही तो मैंने सिखाया, अब वापिस समेट दिया ना मैंने। बोलिए शनिदेव महाराज की। दीदी को भी कभी शुरू होता था कहीं पूछिए कहाँ दर्द है अभी? अभी कहीं दर्द है पूरे शरीर में तुम्हारे? पूछ लेना तू। मैं एक को ठीक करता हूँ, 4 अपने आप ठीक हो जाते हैं। यार संदीप तू समझ क्या रहा है? मैं, मेरा नाम मनु भैया है। अच्छा देखा कैसे तुम? है? यूट्यूब पे देखते हो? 4-5 साल पीछे देखते। तू सारे अपने उसके रेडर के फौजियों को क्या कहेगा? सभी आए यहाँ पे दिखाए, ठीक हो जाए। नहीं तो वो सारे बीमार थोड़ी ना होंगे। बीमार है, जो बीमार है, जिनको गठिया बाया है, बीमार है उनको। तो तू सारे भारत की फौज में फैला दे, जिसको गठिया बाया मनु भैया फ्री में ठीक कर रहे, जाओ करा लो। बोलिए शनिदेव महाराज की। एक बार तो जाके दिखा लो। फौज वाले मानते नहीं है ना, है? अधिकारी मानता तो तू भी नहीं था। नहीं मानते, तभी तो साल से आ रहे हैं। नहीं मानता तो तू भी नहीं था, दिमाग में तो तेरे भी नहीं था। फौज वाले नहीं मानने से चीजें अस्तित्व में नहीं आती है। एक बात बताओ, तूने पहले कभी मुझे नहीं देखा था, मैं मर गया था। मैंने तुझे नहीं देखा, तू मर गया था। कमाल की बात है, ना मानने से किसी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। किसी ने भगवान को नहीं देखा, भगवान मर गए भाई। हैं? यहाँ करोड़ों लोग ऐसे हैं भारत की जन्मी पे पूरे उसमें। मनु भैया ने तो देवता दर्शन किए हैं, ठीक है, और भगवान के दर्शन किए, अपने इष्ट के दर्शन किए हैं, और किसी ने नहीं दर्शन किए तो उसके लिए वो मर गए हैं भाई। फिर भी पूज ही रहे हैं ना लोग, शनिदेव को मान ही रहे हैं ना। तो फिर सूक्ष्म तत्व हमें स्थूल आंखों से कैसे दिखाई देंगे? तेरे को बताऊं, ये तो फसरी है डांट। आगे ना समझ में? और साइंस की लग गई वाट। वरना तो आदमी सोया तो सोता कैसे रह गया, ये बात उनको समझ में नहीं आई जब कह दिया एक एस्ट्रल बॉडी भी है अंदर। ना वे किसी ना सूक्ष्म शरीर मान रहे थे। आगे ना जब पड़ गई तो कह दी भाई अब इसको क्या जवाब दे। ये आदमी सोया था, ये 15 सोए थे, 15 में से एक उठा ही नहीं, इसको क्या जवाब दे भाई? ये क्यों नहीं उठा? सोया ही तो था। तब साइंस की जो है ना फट गई आगे ना, और तब साइंस ने माना कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई जो चला गया बॉडी से निकल के, अब वो दिखाई देता नहीं है, तभी तो मानता है वो इसकी एस्ट्रल बॉडी थी। वरना तो वो कुछ ना माने, बिना फटी में तो उसने भी ना मानी कि कोई। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो ये सारी बातें जिसको अनुभव होते हैं ना बेटे, वो करके देख लेता है। फौजी मेरे अनुभव बहुत हैं, इतने अनुभव है कि मैं किसी को भी रडार पे ले सकता हूँ, किसी को भी। किस पे ले सकता हूँ? रडार पे। और फिर फौरन एकदम से हमला हुआ ना, हमला अंदर। तू करेगा स्थूल हमला, हमने किया सूक्ष्म बिना हाथ लगाए, किया कि नहीं किया? और पार कर दी तेरी नैया की नहीं कर दी? फिर अरे ये तो रह ही गया तेरा। अब तू क्या कहेगा उस डॉक्टर को जिसको तुम, जो तेरे को गठिया बाय बता के 15 साल से इलाज करा रहा है? बता रहा भाई, क्या कहेगा उसको? ना यूं कहते मनु भैया के पास चला जा, तू भी अपनी गठिया ठीक करवा ला। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ जी बताइए।
बोलो। हम 2-3 महीने से आ रहे हैं। 80% ठीक है, 2-3 महीने से आ रहे हो, और क्या लेगा भाई, अपने अमल करा तो ठीक हो जाए। अभी कहाँ है? अभी है कहीं? अभी तो कहीं बैठा हूँ नहीं है सर, मेरी सीट में दर्द सनसनाहट करती है नाभि पर। अभी कहीं है? अभी तो नहीं है। क्यों नहीं है बता। जब 80% ठीक हो गया तो और 20% वैसे ही ठीक होगा हवन से। कौन सा हवन किया तूने आज? आज कौन सा हवन है? हवन तो पूरा हो गया सर मेरा पूरा। ओए सुन, गुरुजी हवन पूरा ये हो गया शरारती मेरा। तत्व है, मैं ऐसे तेरे आया था। पीछे पड़ रहा है, इसको तू ही दिखाई दे रही है बस। हटा दिया था मैंने इसको वैसे ही तू दिखाई दे रही है। देखूं, क्या नाम है आपका? सतीश संजय सर। सतीश संजय सर। और किसी के नाम ऐसे बस क्यों चिढ़ रही है? तेरे साथ खेल रहा है, क्या कम है? लगा लेगा तो लगा लेगा और क्या होगा? और तो सब ये सोच रहे हमारा गुस्सा मारे, हमारे गुस्सा मारे। ये कंट्रोल में नहीं आता जी। ये जब पहली बार आए थे तो वहाँ बिरच गया था बहुत ज्यादा, तो ये पहली बार आया था। तुझे लग जाएगी, तू डर रही है। भाई पकड़ के रखो, बच्चे कहीं ना कहीं लग भी जाएगी वैसे भी ना, लग संभाल जाएगी, के। एकदम से भाग के उसमें ना कूद जाए, वो हो जाता है बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर फौज की तिहाड़ में ड्यूटी कैसी भाई? तिहाड़ में पुलिस को काम करने तो तुम कहाँ काम कर रहे हो? खाम का कोई बदमाश भाग गया तिहाड़ से तो खाम का सीआरपीएफ बदनाम हो जाएगी। ये काम तो पुलिस की जिम्मेवारी है, वो झाड़ लेती है अपनी जिम्मेवारी कैसे ना कैसे करके। ठीक है ना, वो हनुमान जी की तरह सेवक है। तुम्हारी जेब में हनुमान जी का फोटो तो नहीं होता? पुलिस है क्या कहते हैं जब वो देते हैं फोटो? एक फोटो सबको मिलता है ना हनुमान जी का। वो रखते हैं हम तो अपने क्यों रखते हैं? ऐसे रखते हैं कि रक्षा के लिए नहीं, सेवा के लिए, कि हनुमान जैसे सेवक बने। पुलिस वाले भी वैसे ही सेवक हैं हनुमान जी के। उनके तो हर एक थाने में हनुमान जी का मंदिर होता है। सवेरे में मत्था टेक के चलते हैं कि महाराज आज हम सबकी सेवा कर पाए निस्वार्थ भाव से। ठीक है ना? ठीक है, तो जब वे मंदिर में मत्था टेकते हैं तो फिर वे उसी काम को पूरा दिन करते हैं, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा पूरे दिन करते हैं। इसलिए कहते हैं दिल्ली पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ। दिखावा दिखावा है जी, हाँ? दिखावा है, बाबू है जी, दिखावा है ये सदैव साथ। सारी दुनिया तो दिखावा कर रही है, उनको करने में क्या दिक्कत है? एक बात बताओ, हैं? आप किसी शादी में चले जाओ, सारी महिलाओं का दिखावा दिखाई देगा बकायदा। सबके मुंह रचे पाएंगे, सवेरे कुछ और, हर दिन में कुछ और। आजकल बच्चों से पूछते हैं, भाई अरे वो तूने अपनी पत्नी देखी थी? बोला देखी तो थी, पर शादी के बाद कुछ और निकली, पहले कुछ और। मैं ही नहीं पहचान पाया एक को। वो मेरे साथ एक लड़का रहता था अवनीश, उसकी शादी हुई, वो खूब गोर लंबा तगड़ा सुंदर लड़का था। अब वो लड़की जब दिखाई गई तो उसका फोटो वो था, क्या बोलते हैं वो, मेकअप वाला। तो हमें सबको वही लगा। लेकिन जब वो शादी के बाद घर आई, 2-4 दिन बाद मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये कौन है? बोले यही तो है बहू। उसकी माँ बोली, बोले बहू यही तो है बेटा। ठीक है, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकती, हमने तो कोई और देखी थी। चलो हो गया। हाँ भाई, हाँ जी, अभी है स्पाइन। क्या बताया डॉक्टर? क्यों डॉक्टर को ही नहीं दिखाया स्पाइन का दर्द? और कोई बड़ी गड़बड़ हो गई तो क्या करेगा भाई? क्या नाम है तेरा? मनु या मन्नू? मनु। अच्छा फिर ठीक है, तो मेरा ही नाम राशि है। तेरी का है स्पाइन में दर्द होगी? घुटनों के बल बैठ जा। बोलिए शनिदेव महाराज की। कब से है?
बस खड़ा हो, दर्द कहाँ है बता। किसकी? इनकी? है अभी आ जाओ, यहीं आ जाओ। कम हुआ कुछ? इनको प्रेत बाधा है ना? हाँ क्या बता रहे? दर्द हो रहा है यहाँ पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है ना यहाँ पे। चक्र वक्र कोई जागृत नहीं होते। चक्र जागृत करना बहुत बड़ी बात है। मैं बताता हूँ, ध्यान जो आप कर रहे हैं, आप कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, उससे खेल बिगड़ जाते हैं। आगे ना, तो फिर जब आप तेज देखते हैं कभी कभी तो आकर्षण में आते हैं उसके, तो आपको भूत प्रेत पिशाचारी यक्ष किन्नर विद्याधर और कुष्मांड आदि तक भी इन चक्रों पे काम करते हैं, तो वही लग जाते हैं आपको, और कुछ नहीं होता। तो इसको लेके आओ, 5-7 हवन कराओ पहले। हाँ तो उसी से लाभ हो जाएगा इसको। अभी देखो कहाँ दर्द है? अभी नहीं, यहाँ बस पीछे कमर का तो खत्म हो गया। आओ। पीछे बात इस साइड है। कम है ना? हाँ कम। बोलिए शनिदेव महाराज की। वो ठीक हो जाएगा। हम मंत्र दे देंगे उसको, हनुमान जी की साधना करा देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। आओ। हाँ जी, और कौन था जो दिखाने आया था? हाँ बोलो। दर्द है कहीं अभी? इस टाइप से दर्द है कहीं? हल्का। अभी आप लेके बैठ जाओ, थोड़ी देर में जब मैं यक करूँ तो यक करना, फिर उसके यक के बाद बताना 2-4 यक करके मुझे, ठीक है ना? क्योंकि आपको एक्यूट पेन नहीं है शरीर में, नहीं है ना? आओ। एक्यूट पेन जब होगा तब दिखाना मुझे, ठीक है ना? 1-2 पहले हवन कर लो, हो सकता है उसी में ठीक हो जाए। हाँ खड़ी हो जाए। हाँ बोलो। वो आपको हाथ खड़े करने पड़ेंगे वहीं से। बच्चे के दर्द है? हाँ अभी है इस टाइम? कौन सी बार आए? अभी नहीं देखो। जिनको दर्द है अभी एक्यूट पेन है वही दिखाएंगे मुझे। चलो, और वो भी वो जिसने आज तक दिखाया नहीं है मुझे। बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ पहले। जिसको एक्यूट पेन है अभी, जिसको अभी कोई रोग बताया है, अभी दर्द है शरीर में, पहले दिखाया नहीं है, डॉक्टरों ने रोग बताया। आइए लेके आइए। आ जाओ, लिया बच्चे। आ जाओ बेटे, 1 मिनट रुको बाबूजी, बच्ची को देख लेते हैं क्या हुआ है बेटे। अभी है, आपने डॉक्टर को दिखाया था, क्या कहा डॉक्टरों ने? कुछ भी नहीं कहा, विटामिन डी कम आया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। हाँ। और कभी बोला टाइफाइड है, कभी बोलते कुछ है, कुछ भी अभी इस नहीं टाइम दर्द है। हाँ। तो जैसे अभी इसको दर्द है, दर्द जाने के बाद ये दर्द का जाना महसूस करेगी। क्या नाम है आपका? इसी का। थोड़ा सा 1 कदम पीछे हो जाओ। आप पहले आपके पास आई तो है, आप बोलते थे, आपको ध्यान नहीं, 2 महीने आती थी खनक, वो पहले बड़ी वाली बीमार थी, ये छोटी थी। उसका नाम क्या है? खनक। कहाँ है खनक? वो आज वो ठीक हो गई, उसे चक्कर बहुत आते थे। आपके घर में, इसका मतलब ऐसे तत्व काम कर रहे हैं ना? अब तो आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा। तो वो कितनी बार आई थी खनक मेरे पास? 12-13 बार आई गुरु जी। अपना पूरा हवन करा दी? हाँ। तो वो तब से ठीक है ना? वो जब से बिल्कुल ठीक है। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये 29 विशिका। तारीख से एक परेशान विशिखा। का। विशिका, जो विष से उत्पन्न हुई है। बेटी तो आपके पास भी है ना? आई तो थी वो, एक बार है ना मेरे। 2 बार आ लिया, फिर दिक्कत क्या हो रहा है? क्या कर रही है? MSc फोरेंसिक साइंस क्या होता है? वो बताया तो था उसने मेरे ख्याल से एक बार मेरे को, है ना?
हाँ जो सीआईडी में दिखाना है भाई इसकी टेस्टिंग करो, वो बाल की और इसकी है ना, इसका डीएनए चेक करो, इसका वो है ना, वही है ना उसकी फोरेंसिक, वो बढ़िया। उसको कैसे आया ये, मैं ये वाला काम करूँगा। थोड़ा सा सर आगे करो, झुको। कहाँ है? बोलिए शनिदेव महाराज की। बैठ जाइए भाई, ऐसे खड़े नहीं होना, बैठ जाओ सारे। जिनको दर्द है शरीर में वो दिखाएंगे हाथ खड़े करके, नीचे बैठे हाथ खड़े करें जिनको दर्द है वहाँ? अभी है? जिन्होंने पहले नहीं दिखाया हो और डॉक्टरी रोग बता रखे हो, और जिनको हाजिरी नहीं आती हो। इसको बुखार चढ़ा था? बुखार तो वैसे नहीं है, वह हल्का सा नॉर्मल सा एक दिन हुआ था, वो बस यूं कह रहे। मैंने कहा टाइफाइड में तो भूख भी नहीं लगती। उसके बाद ही दर्द बढ़े थे ना इसके? हाँ हाँ ना। दर्द, हाँ रेगुलर स्टार्टिंग में दर्द ही हुआ था इसको 29 तारीख को, 28-29 को। वहाँ ढाल दे। हाँ जी। और तो नहीं दिक्कत? बोलिए शनिदेव महाराज की। इसी का दर्द का अभी देखो कितना कम हुआ। इसको बुखार से है, इसको टाइप बुखार आ रहा है अभी, और आप इसको रेगुलर टैबलेट नहीं दे रहे हो, आपने एक भी टैबलेट नहीं दी। मैंने तो हॉस्पिटल में एडमिट होके आई हूँ, वहाँ से पूरे टेस्ट हुए हैं दोबारा से, सारे सब नॉर्मल आए हैं। इसको बुखार के कारण दर्द रह गए। छूने ही नहीं देती अपनी बॉडी को, तो कि दर्द हो रहा है छूने। कोई बच्चा सेंसिटिव हो सकता है ना, कोई तो सेंसिटिव। वो जो अंदर भैया है ना, उन्होंने बोला था कि चौराहे का कोई दिक्कत है। चौराहे की दिक्कत इतनी देर कैसे ठहर जाएगी मेरे सामने? 15 साल पुरानी दिक्कत इतनी देर में जा रही है। ये बात तो है, कुछ तो सोच होती होगी ना। हाँ शिका, कहाँ है दर्द? हाथ उठा के देखो, उतना ही दर्द है क्या? इसको जोड़ों में वैसा दर्द है सारा। आगे समझो, ये छोटी बच्ची है। जो बड़े होते हैं ना लोग, उनको भी थोड़ा थोड़ा दर्द बढ़ जाता है। जैसे मान लिया मुझे पीछे बुखार आया तो मेरे जोड़ों में दर्द हो गया, तो इसको वो दर्द है। इसको अभी मेरा दर्द है ही नहीं। जैसे टाइफाइड में बोलते हैं कि भूख नहीं लगती है या ऐसा कुछ है। आजकल जो भी बुखार चल रहा है वो जोड़ों में दर्द उत्पन्न कर रहा है, बहुत भारी। हर व्यक्ति ना सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, हर शरीर के अलग अलग होते हैं, दवाइयाँ भी अलग अलग तरीके से काम करती है। लेकिन अगर प्रेत का कुछ भी होता है निकल जाएगा एक ही दिन में ना, शाम 24 घंटे में भी आराम पड़ सकता है। हाँ जी बोलो। आओ जी आगे आ जाओ। अभी है इसका बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। अरे जमीन बेचने का नाम नहीं पूछ रहा, नाम प्रॉपर्टी जमीन बेचने का नाम है। थोड़ी सी पूछे हो जाएगा। आप तो पहले आते रहते हो ना मेरे पास? 11 बार आ रहा। अच्छा, क्या नाम है? नारियल सामग्री है आपके पास? पूरी फैमिली के साथ आ रहे हो 11। ला।
आओ कर चुका है। काट के दे बड़ा अभी अपनी जगह में। चला दे सब। देखो नरेश शर्मा जी दर्द का है अभी चलने से वैसा होता है। अभी आपने दर्द बताया ऊपर से नीचे तक दर्द है। अभी कहाँ है? यहीं तक है, ये है। अभी कहाँ है? बिना दवा के रह नहीं सकता। आपने दवाई ली है सवेरे से? आज सवेरे दवाई ली? अभी मत दिखाओ मुझे, तो अगली बार दिखाना कि जब दवाई ना लो। चलो चलिए जी आप बोलिए शनिदेव महाराज की। फिर याद रखो जिसने दवाई ले रखी है उसने नहीं दिखाना अभी, उसको तो एक बहम हो जाएगा मैंने तो दवाई ले रखी है, दर्द मेरा उससे गया 12 होगा। महीने 12 महीने कोई बात नहीं ना, आप मेरे को दिखाना, लेकिन जब दिखाना जब दवाई ना ले रखी हो। अभी आपको बहम हो जाएगा मैं घर से दवाई लेके आया हूँ। नहीं बहन नहीं होता, मुझे 12 महीने चलता है। ये 40 साल हो गए दवा। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अभी अभी ना- आप घर से दवाई लेके आए ना, दवाई लेने के बाद कई घंटे आराम पड़ता है ना आपको दर्द में? नहीं वो तो बड़ा मांगा रहता है, इससे बढ़ता नहीं है बाजार में, आप बता नहीं पा रहे मुझे। इससे ज्यादा मैं- बढ़ता नहीं है। मैंने जब आप सामने खड़े हुए मेरे से, मैंने आपको पूछा आपको कहाँ दर्द है, आपने कहा मुझे वहां से लेके नीचे तक बिल्कुल दर्द है। जब मैंने पूछा तो आपने कहा अब वो यहाँ का है, अब वो नीचे का दुखन है। नहीं है, नीचे का नहीं है। अरे तो यही तो बताना होता है, नीचे का गायब हो गया ऊपर का रह गया तो ऊपर का भी चला जाएगा भाई। आप ना तो मुझे सही से बता पा रहे हैं ना प्रमाण दे पा रहा हूँ मैं आपसे। आपका नीचे का चला गया ना, हाँ, नीचे तो का- इसका मतलब तो दोष से ही था ना हाँ, नीचे का तो चलने से होता है, बस कभी होता है। यार। फिर वही बात, आप मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं ना, आप समझे नहीं। आपने अभी ये कह दिया कि वो चलने से ही होता है। अब यहाँ तो खड़े खड़े हैं, मैं कैसे बताऊं चलने का कौन सा दर्द है? चल के देख लो उधर पीछे। भाई बैठ जाना, पीछे खड़ा का है। तो ये यहीं चल लो, यहीं चल लो, यहाँ से वहां तक चल के देख लो। हाँ, ये तो नीचे का यहाँ से ना, ये पैरों के जो दुखन थी उनमें, ये तो खत्म हो गई। खत्म होगी ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, कुछ खत्म हुआ ना। खड़े रहो। बोलिए शनिदेव महाराज की। अरे बांटने वाले को तो कभी नहीं मिलता। तू कैसा बांटने वाला है कि तुझे पूरी बर्फी खा गई? देख लिया सैली, बांटने वाले को तो कुछ मिलता ही नहीं है। मैं पूरे दिन बांटता हूँ, खा नहीं पाता हूँ। आ गए ना समझ में? और ये ऐसे बांटने वाले खड़े होते हैं, लास्ट में एक बड़ी बर्फी नहीं की रह जाती है जो सबसे बड़ी होती है। देखो जी कहाँ दर्द है अभी। आओ, मैं कान में फूंक लगाता हूँ, वो सब चला जाएगा। देखो अब जो कम होता है, अब मुलायम हो गया। महसूस करो, झनझनाहट हो रही है क्या शरीर में? झन 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 हो रही है। हाँ, तब ठीक हो जाओगे। आपको कोई रोग नहीं, आपको सारा दोष है। डॉक्टर को दिखाते हुए कितने साल हो गए? 30-35 साल तो अब नहीं दिखाना। 35 साल दिखा लिए ना, आराम नहीं पड़ा ना। अब मनु भैया को ही दिखाओ बस। चलो आओ। क्या होता है बताओ? अभी है
फिर मैं तो उसी को बुला रहा हूँ जिसको अभी एक्यूट पेन हो। अच्छा, क्या नाम है तेरा? डिम्पल। और उसका बाबू का? लड्डू गोपाल। आपका? आपका नाम? घुटनों पे बोलते हैं। ये बिल्ली का है ना? बोलिए शनिदेव महाराज की। हो गया? बाबा इसका इसका भी लगा दी मैंने यार।